खुलुमबाई नमस्कार। अगेन वेलकम टू द शो स्टार्टअप प्लस। आज हमारा शो में स्टार्टअप प्लस शो में हम लोगों का जो सीरीज़ था उसमें हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि हम लोग डिफरेंट आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़, न्यू टेक्नोलॉजी को हम लोग बढ़ावा दें। आज का जो शो है बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शो होने जा रहा है। आज के डेट में हम लोग बिज़नेस के बारे में बात करेंगे, वो भी एक सेक्शन ऑफ बिज़नेस जिसके बारे में हम लोगों का जो गेस्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस पर्सनालिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, यंग है, यूथ है, उनसे हम लोग आज बातचीत करेंगे। स्टार्टअप प्लस शो में आज का हम लोग का जो गेस्ट है मिस्टर मोहित नाहता जी। मोहित नाहता जी, वेलकम टू द शो स्टार्टअप प्लस। थैंक यू। स्टार्टअप प्लस शो बेसिकली बड़ोलेंड बुबली चैनल आमी टेलिकास्ट कर आसो फर लास्ट 1 मंथ। आमी ये शो आजिर परा जिमान शो आमी करिलु ताते आमी चार्टार्ड एकाउंटेंट, विभिन्न कोम्पानीर हेड अफ सेल्स, डक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स आमी इंटरव्यू लई आसिलु। आमी एटा सुযোগ দি आसिलु आमार राइजक जे आमी केनेके विभिन्न आइडिया टेक्नोलॉजी विषय जानिब पारो। আজি আমি আমার এই स्टार्टअप शोत आमी मोहित नाहता जी मातार एटाई उद्देश्य हल बिकॉज हम लोग जानना चाहते हैं कि उनका जो बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उनका यूथ है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, बट ही इज़ ए वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन कोकराझार BTR। इनसे पूछेंगे, उनके बारे में पूछेंगे, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेंगे, उनका फैमिली के बारे में पूछेंगे, उनका बिजनेस के बारे में पूछेंगे। वो सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत सारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है उनका। उनसे बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो मोहित जी, वेलकम टू द शो। आप कुछ बोलना चाहेंगे? Thank you, Pranay ji. First of all, I would like to congratulate you and the entire team of Startup Plus and Bubli channel for taking this initiative. आप लोग ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एक नया प्लेटफॉर्म आप लोग दे रहे हैं जिसमें आप लोग डिफरेंट बहुत सारे कैटेगरी के बहुत सारे जगहों से लोगों को बुला रहे हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू। सो मोहित जी, हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, आपका बचपन से लेके आज तक का जो आपका सफ़र रहा है, पूरा का पूरा डिस्कशन हम लोग टॉक शो में करना चाहेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि आपसे हम लोग जो यूथ एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे या फिर जो अनएम्प्लॉयड यूथ एंटरप्रेन्योर्स है, अनएम्प्लॉयड है, हम लोगों से कुछ सीखे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है। तो बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मोहित जी की आपका जो इंट्रोडक्शन में थोड़ा आपको जो मैं जानता हूँ, यू आर बीइंग ए वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स, आप बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट रहा है, एंड यू आर बीइंग ए वेरी एक्टिव इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इंस्टीट्यूशन में आपका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन में आप रहा है, और यू आर ए वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन कोकराझार। आपका जो इस उम्र में हम लोग जो देखे हैं, यू आर बीइंग ए, आपको अगर देखा जाए तो यू आर बीइंग ए कंप्लीट पैकेज विथ कंप्लीट पर्सनालिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन हम लोग जानते हैं कि यू आर बीइंग ए वेरी ब्राइट स्टूडेंट, आप बहुत अच्छा स्टूडेंट थे। थोड़ा बताएंगे आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका क्या रहा है? प्रणय जी, एक्चुअली आई डिड माई schooling from Babylon School, English medium Babylon School, and then after doing my matric I went to Guwahati for higher education. There I did my high secondary and BCom with 17th rank in graduation. Okay. After that, after completing my graduation, I did post graduation in MBA from Assam Institute of Management. Okay. And after doing MBA, I returned back to Kokrajhar. ओके। सो मोहित जी का कहना है कि आपने यहाँ पे मेट्रिकुलेशन करने के बाद यू हैव वेंट टू गुवाहाटी फॉर हायर स्टडीज़, एंड देन यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम गुवाहाटी कॉमर्स। यू अपनी वहाँ पे अच्छा रैंकिंग भी आपने लिया है, 17 या 16 आपका रैंक मिला है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, कॉमर्स में आप थे। तो ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। आफ्टर दैट आपने MBA किया है। तो MBA करने के बाद आपने कुछ नौकरी के लिए आपने सोचे थे कि अपना बिजनेस ही करना था, इस तरह का मेंटालिटी आपको था? Pranay ji, actually after doing MBA, I got the opportunity to work for many companies. Right. I got selected in many companies, but after doing MBA, I had a mindset that I have to go back to my native place, and I have to I want to live with my parents. Right. Because I am the only son of my parents, and घर में सिस्टर है,
तो उनका भी शादी होना फैमिली के साथ में रहना था मुझे। राइट। और क्योंकि देखिए एक चाइल्ड के लिए क्या होता है कि माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे को पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, और फिर वो बच्चा अगर बाहर चला जाता है, राइट, और वो फिर अपने जॉब में इन्वॉल्व हो जाता है, वो फिर वापस उसके लिए बैक आना पॉसिबल नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है। सही में। सो तो अब जब पेरेंट्स हैं जिन्होंने इतना कुछ किया है बच्चे के लिए और वो फिर वो उस लेवल पे वापस दे नहीं पाता है, तो मेरा ये मानना है कि अगर फैमिली के साथ रहा जाए, और तो अगर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन भी था, बिकॉज आई वांट टू बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो मेरे पास ऑप्शन भी था, तो आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर सर्विस, एंड देन आई सिलेक्टेड दिस ऑप्शन। दैट मीन्स जो मोहित जी का कहना है कि उनका जो अच्छा करियर था, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो 4 का अच्छा था, अच्छे कंपनी में उनको ऑफर भी मिल रहा था नौकरी के लिए, बट यू सिलेक्टेड कि अपने घर में आके अपना परिवार के साथ रहने के बाद अपने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे, ये मेंटेलिटी आपके साथ है। बहुत बढ़िया एक मेंटेलिटी है जो आज के डेट में बहुत कम मिलता है, क्योंकि हम लोग देखें कि जो अपना ब्रेन है और मतलब बाहर चला जाता है तो लोकली रहता नहीं है। सो एंड यू आर ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, आप एंटरप्रेन्योर है, आपका एज में इतना बड़ा एक सक्सेसफुल बिजनेस होना बहुत कम मिलता है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष एंड कॉन्ग्रेचुलेशन रहा है। थैंक यू। मेरे तो हम लोगों की तरफ से। सो एक्चुअली जो बिजनेस में आप लोग है, सो एक्चुअली ये बहुत पुराना बिजनेस हम लोग देखे, आप छोटे से हम लोग सुने हैं कि आपका लोगों का जो परंपरा बिजनेस है, यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एम आई राइट? या। सो आप लोग किस किस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का डीलिंग करते हैं? देखिए प्रणय जी, वी आर इन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड फ्रॉम लास्ट 31 ईयर्स। 31 years in retail trade. Right. So and after I came back from Guwahati, I started distribution business of mobile and electronics. Okay. So simultaneously both are going. We are in retail business also. We are in distribution business also. Okay. So in distribution we are dealing in mobile phones and appliances. Yeah. Okay. And in retail we are dealing in all kind of products. अच्छा, including mobile and television, refrigerator, washing machine and all kind of products. इन डिटेल्स में आपका बहुत सारा है। तो आपका एक अच्छा बहुत बड़ा एक आपका शोरूम भी लगा हुआ है, रिसेंटली आपने ओपन किया है कोकराझार मेन टाउन में, ओसवाल ट्रेडिंग के नाम पे। ओसवाल ट्रेडिंग के मैं वो बोलना चाहूँगा, दिस इज़ द ओनली वन ऑफ द काइंड ऑफ मतलब शॉप है जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास बढ़िया से प्रोडक्ट आप एक ही स्टोर्स में आपको मिल सकता है। हम लोग देखे वहाँ पे जो विजिट आप लोग कोई करेंगे तो ओसवाल ट्रेडिंग आपको देखा जाएगा कि जो RNB सिविल रोड है उसमें आपको मिलेगा। बेसिकली दे आर डीलिंग विद दी मोस्ट ज़्यादा से बड़ा बहुत जितना भी आपका हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे मिलता है। मैं राइट मोहित? कुछ बताना चाहेंगे आपका ओसवाल ट्रेडिंग के बारे में, आप क्या सर्विसेज है आपके यहाँ पे? नहीं, हमारे यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल फ़ोन से लेके जितने भी कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन हैं, लीडिंग ब्रांड्स सारे मिल जाएंगे। टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू विल गेट देयर। राइट। सो ये बहुत अच्छा बात है कि एक ही स्टॉप में एक ही आपका सब सारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का एक गैदरिंग स्टोरेज आपको मिल जाता है, तो एक ही स्टेप में आपका पूरा। तो देखिए कोकराझार बहुत चेंज हो रहा है अभी, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, और इस डेवलपमेंट में अगर कस्टमर अगर बाहर चला जाता है तो हमारे लोकल जो लोग हैं उनके लिए ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। राइट। तो हमने ये कोशिश की है कि अच्छा आउटलेट यहाँ पे बनाएं, एक अच्छा शोरूम बनाएं, ताकि लोग यहाँ से परचेज करें। दे परचेज फ्रॉम हियर एंड दे डोंट गो आउटसाइड ऑफ कोकराझार। राइट। सो दैट वाज द मेन पर्पस। राइट। ये एक्चुअली आप लोगों का मतलब यहाँ पे खालीपन था, एम्प्टीनेस था कि यहाँ पे एक अच्छा शोरूम का अभाव था। तो आप लोगों का जो ओपन करने के बाद हम लोग देखे कि कोकराझार में और मोर ब्रांड आ रहा है अभी। सो एनकरेज एक मिला होगा जिसके तरह से कि अभी कोकराझार में देखेंगे बहुत सारा मल्टीनेशनल ब्रांड भी आ रहा है अभी। बिल्कुल। हाँ, तो मोहित जी आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिज़नेस है इसमें आपका यू आर इनटू दी योर फैमिली बेसिकली 31 ईयर्स से इस बिज़नेस से लगा हुआ है, तो क्या अपॉर्चुनिटी है इस इलेक्ट्रॉनिक्स बिज़नेस में? बेसिकली मैं पूछना चाहूँगा कि एक यूथ एंटरप्रेन्योर्स, एक यूथ अनएम्प्लॉयड के लिए, वो भी अगर चाहता है कि मैं भी इस तरह का बिज़नेस में करना है, कुछ तो बिज़नेस करना होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बिज़नेस में क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है? Look Pranay ji, there are many opportunities in this electronic business. बहुत सारे नए आउटलेट्स भी अभी खुल रहे हैं, आपने देखा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिज़नेस में आप ट्रेनिंग ले लीजिए, 3 महीना 6 महीना का ट्रेनिंग ले लीजिए। अच्छा। कोई भी अच्छा आउटलेट है,
कोकराझार में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे अभी भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े अच्छे आउटलेट्स नहीं हैं। कोकराझार इज़ ए वेरी बिग डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट में या बीटीआर का रीजन का मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे रिमोट प्लेसेस है जहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी है। सो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोकराझार टाउन में ही खोलें। कोकराझार टाउन के बाहर भी जैसे बहुत सारी दुतमा है, या फिर भावड़ागुड़ी है, गोसाई गांव है, बहुत सारी फकीर गांव है, बहुत सारे एरियाज़ में आप लोग मतलब कोई प्लान करना चाहे तो कर सकता है। अगर किसी को हेल्प चाहिए वी विल डेफिनेटली गाइड हिम। ओके, ये भी यही हम लोग का जानना था कि एक्चुअली मोहित जी का कहना है कि अगर हम लोग मुख्य में कब विचारिছোঁ हमारी लोकल यूथ एंटरप्रेन्योर मेन्टेलिटी মানুহবিলাক আছে যে मोहित जी কৈ আছে যে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ এই এলেকাত ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ শ্ব'ৰুম বা ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ প্ৰডাক্টৰ বহুত এটা অপৰচুনিটি আমি এজ এ বিজনেছমেন আমি বিচাৰি ওলাব পাৰোঁ। কাৰণ বহুত এলেকা আছে য'ত নেকি এতিয়ালৈকে এনেকুৱা ভাল এটা আউটলেট নাই, যাৰ কাৰণে সেই মানুহবিলাকে বিভিন্ন জেগাত গৈ তেখেতে পাৰ্চেছ কৰি আছে। सो बहुत इलाका से जोतने के तो मिसिंग हुआ है। तो मोहित जी का कहना है कि अगर इस जगह में हम लोग इस जगह को चूज़ करते हैं जिसमें रिमोट एरिया छोटा छोटा जगह रहता है, नियर बाई किस प्लेसेस का नाम लिया है मोहित जी ने, वहाँ पे भी अगर हम लोग आउटलेट खुलते हैं तो अच्छा बिजनेस हो सकता है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट मोहित जी ने बताई इस बीच में कि जी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है खोल दिया उसके बाद कुछ उनका प्रॉब्लम है मेंटेनेंस में। मतलब मेरा मानना है कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है कोई भी काम आप करते हैं, और बिना एक्सपीरियंस के आप अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सक्सेसफुल इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो अगर आप कहीं आपने ट्रेनिंग ली, किसी का गाइडेंस आपने लिया, और वहाँ पे किस रूप में कस्टमर से डील करना है, किस रूप में परचेजिंग आप कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए कस्टमर के साथ में, बहुत सारे, बिकॉज रिटेल बिजनेस में क्या होता है कि डायरेक्ट कस्टमर से कंज्यूमर से हम लोग मिलते हैं, और कंज्यूमर का बिहेवियर जानना बहुत ज़रूरी है, किस रूप में वो लोग का वो चीज़ है। तो डिफ़िकल्टी होगा आप अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, आप अगर एकदम न्यू है तो सो बेटर यू टेक ए ट्रेनिंग, वी विल डेफिनेटली गाइड। मतलब उनका कहना है कि अगर हम लोग इस तरह का कोई बिज़नेस में जाते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं कि आज हम लोग खोल दिए उसके बाद स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे करना है। उनका कहना है कि 3-4 महीने 6 महीने का अगर किसी दुकान में अच्छा से दुकान में जाके अगर इस जो कस्टमर बिहेवियर हो गया, कैसे बात करना है, कैसे सेल्स करना है, टेक्निक सीख लेते हैं, तो 6-7 महीने अगर हम लोग उसमें अगर इन्वॉल्व हो लेते तो एक हम लोग का एक्सपीरियंस आ जाता है। इसके बाद अगर हम लोग इस बिज़नेस में हम लोग करते हैं तो उसमें जो सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो मोहित जी, और एक जब बिज़नेस का बात हो ही रहा है तो आपका इस मोबाइल स्टोर्स में डिस्ट्रीब्यूशन का आपका कुछ चांसेस है? किसी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेना है आपके यहाँ से कोकराझार पे तो आपका यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी है? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं, वी गिव रिटेल डीलरशिप। रिटेल डीलरशिप आप दे रहे हो, मतलब कोई रिटेल शॉप खोलना चाह रहा है तो आके आप लोग से मिलके अपना डीलरशिप के लिए, रिटेल के लिए डीलरशिप ले सकते हैं। बिल्कुल, बात हम लोग उनको गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हम लोग हो सकते हैं कि हम लोग को मालूम नहीं है कि कोकराझार में ही डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वहाँ से लेके हम लोग अपना रिटेल आउटलेट खोल सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, एक इन्फॉर्मेशन भी रहा है हम लोगों के लिए कि ये आप लोग किस किस इलाके में आप लोग का रहा है? हम लोग मेनली अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कोकराझार है, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है, धुबरी डिस्ट्रिक्ट है, साउथ सालमारा है, डिस्ट्रिक्ट है। तो काफ़ी सारे एरियाज़ हम लोग कैटर करते हैं। तो अपना वीवो मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन है, वीवो मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन 3 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग करते हैं। हाँ, वर्लपुल का है, वर्लपुल हम लोग लोहरा साम देख रहे हैं। अच्छा, और वर्लपुल जो आपका रेफ्रिजरेटर लावा कंपनी का भी है, बोट का है। अच्छा। और भी ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अच्छा। तो एरिया वही है, लोहरा साम बेल्ट ही हम लोग कैटर कर रहे हैं। अच्छा। तो कोई भी अगर वैसा पार्टीज है तो हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं ना। तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बताया कि आज का डेट में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का तो देखिए सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट आज की डेट में यही है, कॉस्टली प्रोडक्ट बोला जाए तो। और इसमें बिजनेस बहुत सारा है, हो सकता है। तो आपने जो बताया कि अगर आपका पास इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन लेने का चांसेस है, किसी को रिटेल आउटलेट खोलना है, तो आप, मेरा मानना है कि आप जरूर मोहित जी आप हेल्प करेंगे उनको। बिल्कुल। और उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी, वो भी हम लोग आएंगे इसके बारे में। मोहित जी, अभी जो रिटेल बिजनेस में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अगर देखते हैं, 2 प्लेटफॉर्म हो जाता है आज के डेट में। जैसे एक हो गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत सारा ऐप्स मिलता है, वहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, और एक हो गया आप लोगों का रिटेल आउटलेट। तो उसमें किस तरह का चैलेंजेस आपको मिल रहा है?
देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा है कि कस्टमर को डायरेक्ट वहाँ पे परचेज आजकल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्ड डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है। डिस्काउंट कस्टमर को बैंक की तरफ से डिस्काउंट दिया जाता है वहाँ पे, और एक रिटेलर आउटलेट में उसकी जो वो खोल के रखा है दुकान, उसके बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व है उस पर। और ऑनलाइन में क्या होता है कि वो उनकी कोई दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो जब उनके पास ऑर्डर आता है तो वो परचेज़ करते हैं मार्केट से और वो कोरियर कर देते हैं। तो एक रिटेलर के ऊपर बहुत सारे स्टाफ्स डिपेंडेंट है, बहुत सारे उनके मतलब सारा चीज़ कॉस्ट एक इन्वॉल्वमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ है, सब कुछ वहाँ से वो जाता है। और ऑनलाइन में जो बहुत सारी ऐसे जो दुकानें हैं, जो ऐसे लोग हैं जो मार्केट से ख़रीदते हैं, वही प्रोडक्ट ऑनलाइन में वो सप्लाई कर देते हैं। तो वो देखिए, वो भी कारण है कॉस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होने का। पर मेरा मानना है कि ऑनलाइन बहुत बड़ा चैलेंज है आज के डेट में ऑफलाइन बिजनेसमैन के लिए। अगर गवर्नमेंट द्वारा प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिया गया तो देन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन द कमिंग 2-3 years। रिटेल बिजनेस और या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस विल बी इन ए बिग लॉस प्रॉब्लम में आ सकता है। मतलब आपको मतलब मोहित जी का कहना है कि अगर बिजनेस हम लोग कर रहे हैं तो उसमें एक चैलेंजेस भी है, जैसे कि हम लोग मोबाइल ऐप्स में हम लोग जाते हैं, उसमें के बाद हम लोग परचेस करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, बहुत सारी चीज़ें हम लोग परचेस करते हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज रहा है। इसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि आपका बिजनेस जो है थोड़ा डाउन हुआ होगा, लेकिन आप लोग चल रहे हैं। सो एक चीज़ है जिसमें अगर हम देखेंगे, अगर कोई रिटेल आउटलेट से सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन से सामान खरीदते हैं, तो एक जो रिटेल कस्टमर्स होगा जो ऑफलाइन में जाके मतलब स्टोर में जाके सामान खरीदता है, उसका कुछ बेनिफिट तो निश्चय रहा होगा। डेफिनेटली। देखिए, जब कस्टमर एक आउटलेट में आता है, वो उस प्रोडक्ट को टच एंड फील उसको मिलता है, राइट। वो प्रॉपर्ली उसको मतलब सारा फीचर्स देख के सर्विस का बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर्विस। सो आफ्टर सेल्स सर्विस उसको नहीं मिलेगा तो वो उसका लेना और फिर पैसा उसका नुकसान हो जाता है। सो ऑनलाइन में जब वो खरीदते हैं, कोई डिफ़िकल्टी हो जाता है, रिटर्न करते हैं, फिर उसका पैसा कब आएगा, नहीं आएगा, बहुत सारे इश्यूज होते हैं उस तरह के। और बहुत सारे मतलब डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन में दे दिए जाते हैं। तो वो सब डिफ़िकल्टीज़ है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में आप आराम से अच्छे एक आप ब्रांडेड रेपुटेड दुकान में आप जाएंगे तो आपको एक फेथ रहता है कि हाँ, इस दुकान में जाएंगे तो मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। सो वो बेनिफिट तो है ही। और आपकी अगर सर्विस भी कंप्लेन भी आ जाता है तो आप वहाँ पे दुकान में बात कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। पर अगर आप ऑनलाइन में परचेज़ करते हैं फिर तो आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। एक चीज़ ऐसे ही बताया कि अगर आप लोगों ने ऑफलाइन मतलब स्टोर से लेके आउटलेट से लेके रिटेल आउट से लेके हम लोग सामान खरीदते हैं, आफ्टर सेल सर्विस जो होता है वो हम लोग को बहुत तुरंत मिलने का चांसेस रहता है। लेकिन अगर हम लोग ऑनलाइन में जाएंगे वो सुविधाएं हम लोग को नहीं मिलता है। तो एक चीज़ देखिए, किसी भी बिजनेस का किसी भी मतलब ट्रांजेक्शन का कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस रहा होगा। अगर हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन में अगर 2-3% कुछ मतलब डिस्काउंट भी मिलते हैं, लेकिन वो सर्विस वगैरह आफ्टर सर्विस वगैरह मिलने में हम लोग को सारी दिक्कतें मिलता है। सो वी गॉट दी नो प्रॉब्लम्स इन गेटिंग दी आफ्टर सेल सर्विसेज। बट हम लोग जब जाएंगे, আমি যেতিয়া যাওঁ আমাৰ ৰিটেল আউটলেটত, তারপরে যদি সামানটা কিনো আমি চাই মেলি ধুনীয়াকৈ কনফাৰ্ম হৈ বস্তুটো আমি কিনিব পাৰোঁ। আৰু ছেকেণ্ড হৈ গ'ল যে কিবা যদি আফটাৰ আমি পাৰ্চেচিং কৰাৰ পিছত যি অসুবিধাবিলাক আহিব পাৰে, আমি ইমিডিয়েটলি আমাৰ লোকেল যেহেতু আমাৰ ষ্ট'ৰছবিলাক ষ্ট'ৰৰ পৰা কিনা গৈছে, তাতে গৈ আমি ইমিডিয়েটলি কনচাল্ট কৰি বস্তুবিলাক আমি মানে ঠিক করে लेव पड़ा जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है। और जो आपने कॉले मोहित जी की आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में सर्विसेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रहता है। तो ऑनलाइन में अगर आप परचेस करते भी हो, थोड़ा डिस्काउंट में अगर सामान मिलता भी है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में आपका दिक्कत आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, जो आपको इमीडिएटली मिलने का चांसेस कम रहता है। तो एक सजेशन हम लोगों से रहेगा कि आपकी स्टार्टअप प्लस शो में कि जितना भी हो सके हम लोग लोकली परचेस करें, आप लोकल दुकान से परचेस करें। उससे क्या होगा कि हम लोगों को सर्विस भी मिलने का जो मिलेगा वो इमीडिएट मिलने का चांसेस रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट में दिक्कत रहेगा तो हम लोग इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, है कि मोहित जी? बिल्कुल। तो मोहित जी एक्चुअली आपका साथ बात करते करते हम लोग बिजनेस में घुस गए, लेकिन हम लोग को मालूम है कि यू आर बीइंग ए वेरी एक्टिव इन सोशल इंस्टीट्यूशंस। आपका जो सोशल आपका जो उम्र है
यू आर बीइंग टू यंग, माने ये आपका जो यूथ बोला जाएगा तो बहुत यंग है आप, लेकिन आपका जो जर्नी रहा है, जो मैंने आपका बारे में सुना है, देखा है, यू आर बीइंग इनटू द लॉन्ग टर्म के लिए साथ आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुए हो। सो आप बोलिए ना, आपका ये इंटरेस्ट कहाँ से, बिजनेस, एजुकेशन, बिजनेस आ गया, एंड देन यू आर इनटू द सोशल, दैट यू आर वेरी गुड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड मेंबर रहा है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इसके बारे में थोड़ा कैसे आपको इसमें देखिए मतलब ट्रूली स्पीकिंग जो फैमिली से जो एक हेरिडिटी मिला है तो वही मैंने आगे कंटिन्यू किया है। माय फादर इज ऑल्सो ए सोशल वर्कर, ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद मारवाड़ी युवा मंच एंड एकल अभियान एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो तो घर में जब देखा माहौल वही है, और घर में सेवा के कार्य में ज़्यादा पापा ने इंटरेस्ट दिखाया हमेशा से, हमेशा सर्विस किया उन्होंने, तो वो मोटिवेशन हम लोगों को मिला। मेरे बड़े पापा भी जो संपत लाल जी नाहटा वो है, वो भी सोशल वर्कर है। तो फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं हमारे सोशली बहुत एक्टिव है, तो हमने वहीं से वो हेरिडिटी हमें मिली है। मतलब ऐसा है कि देखिए आप हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारा इसमें आपने जो बोला है कि ठीक है उसमें कुछ हद तक सही है कि आपने जो देखा है इसको कंटिन्यू किया है, लेकिन कभी कभी होता भी नहीं है। यू आर बीइंग ए फ्रॉम सच ए एजुकेटेड, अपना एजुकेशन अच्छा रहा है एंड यू आर सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, आप बिजी रहते हो, देन यू हैव चूजन कि नहीं मुझे थोड़ा इसमें भी टाइम देना, वो भी एक बुरी बात होता है। तो एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, आपका अभी तक किस किस ऑर्गेनाइजेशन में आपका किसका पोस्ट आपको मिला है, क्या सेवा करने का आपको मौका मिला है अभी तक? देखिए आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम गुवाहाटी, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं एंड ग्रेजुएशन मैंने 2003-4 में किया, और 5-7 में मैंने MBA कंप्लीट किया। सो आफ्टर दैट आई रिटर्न बैक एंड इन 2007 आई जॉइन फर्स्ट, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन किया वो मारवाड़ी युवा मंच को ज्वाइन किया। अच्छा। सो अगर आप मारवाड़ी युवा मंच की बात करें तो मैंने बहुत सारे पदों पे मारवाड़ी युवा मंच में काम किया है। I have been the secretary, vice president, and various conveners in branch level. And then president नहीं बना यहाँ पे, ब्रांच का प्रेसिडेंट नहीं बना। देन फिर मुझे स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट का काम करने का मौका मिला, और आफ्टर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मुझे पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो बॉडी है उसका स्टेट बॉडी का मुझे प्रेसिडेंट होने का अवसर प्राप्त हुआ। आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फॉर पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच। सो उसके बाद मुझे नेशनल लेवल पे वाइस चेयरमैन ऑफ यूथ कनेक्ट फोरम, अभी प्रेजेंटली आई एम द वाइस चेयरमैन ऑफ यूथ कनेक्ट फोरम ऑफ ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच। ओके, और वो भी बहुत बड़ा एक पोस्ट है। और उसके अलावा मैं लायंस क्लब से भी जुड़ा हुआ हूँ। लायंस क्लब में मैं कोकराझा ग्रेटर का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और सोशली अगर आप बोलेंगे तो असम गवर्नमेंट की जो ये अपनी हिंदी स्पीकिंग डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें भी स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ मैं। अच्छा। तो ज़्यादा वो नहीं है, मेरा ज़्यादातर लगाव जो है वो मारवाड़ी युवा मंच में बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है, और बहुत टाइम मैंने मारवाड़ी युवा मंच में दिया है। तो हम लोगों ने सुना है कि उनका देखेंगे तो करियर जो एजुकेशन में रहा है वो भी ब्राइट एजुकेशन रहा है। फ्यूचर अगर देखेंगे कि आपका उनका बिजनेस अगर देखेंगे, ही इज़ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑल्सो, एंड हम लोग अभी जो सुन रहे हैं उनसे कि ही इज़ ऑल्सो बीइंग ए वेरी गुड एक्टिवली सक्सेसफुल इन सोशल वर्किंग ऑल्सो। तो ये तो आपका उनका जो पोजीशन से आप लोगों ने हमें कॉम्पल हुई लोग, बट आप लोगों ने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपने बहुत सारा काम निभाया है। जैसे कि हमने देखा है कि आपने कोविड पीरियड में आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, यह बहुत बड़ा अचीवमेंट कुछ आप लोगों ने किया है, थोड़ा इसके बारे में हम लोगों को बताइए ना। When I was the state president of Purvottar Pradeshi Marwadi Yuva Manch, so I got the opportunity to serve the people, to serve the society. उस वक्त ऐसा सिचुएशन था कि जब कोविड आया था तो ऑक्सीजन की कमी थी, एंड ब्लड की बहुत सारा ब्लड का रिक्वायरमेंट था, प्लाज्मा का रिक्वायरमेंट था, फूड का रिक्वायरमेंट था। तो
एज ए स्टेट लीडर मैंने ये सबसे पहले कोशिश की कि सबको एक्टिवेट किया जाए, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में उस वक्त 75 के आसपास ब्रांचेज है। 75 ब्रांचेस है, ओके। तो हमने कोशिश की कि पहले सब ब्रांचेस से कोऑर्डिनेट किया जाए, सबको एक्टिव किया जाए। हमने ऑनलाइन मीटिंग की और कोविड की वजह से हम लोग को ऑनलाइन कनेक्टिव होने का मौका मिला है। तो बहुत मीटिंग्स हमने ऑनलाइन की, बहुत सारे मोटिवेशन हम लोग ने ब्रांचेस को दिया, और जो गाइड हमने ब्रांचेस को किया, हमारे मारवाड़ियंस की जो ब्रांचेज है उन्होंने बहुत ही शानदार रूप में कोविड के दौरान काम किया है। और जैसे कि बहुत सारा मतलब नियर अबाउट मोर देन 2 लाख ऑफ पीपल को हम लोग ने फूड प्रोवाइड किया ड्यूरिंग कोविड। ड्राई राशन बोलिए, आपको फूड बोलिए, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट वे में हम लोग ने कोविड में सर्व किया। बहुत बड़ी बात है। और कोविड के टाइम में ब्लड का जो डोनेशन है, मेरा 2 इयर्स का टेन्योर था। इन 2 इयर्स टेन्योर्स मोर देन 12,000 यूनिट्स ऑफ ब्लड was donated by the branches in the North East। ये आपका लीडरशिप में हुआ ये काम? कोविड में काम बहुत सारे हुए थे। प्लाज्मा के सेक्टर में हमने बहुत बड़ा काम किया था। उस वक्त प्लाज्मा का जो रिक्वायरमेंट था बहुत हाई था, और नियर अबाउट मोर देन 1,000 यूनिट्स ऑफ प्लाज्मा का डोनेशन हमने करवाया था। अच्छा। विभिन्न लोगों के माध्यम से। तो और उस वक्त बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, मतलब प्लाज्मा चेन एक हुआ था, आपने सुना होगा प्लाज्मा चेन बोल के, जिसमें डिब्रूगढ़ की एक नर्स थी। डिब्रूगढ़ में उनको प्लाज्मा चाहिए था बिकॉज शी वाज कोविड पॉजिटिव। एंड रात को 10 बजे मेरे पास फ़ोन आया फ्रॉम डिब्रूगढ़। तो उस वक्त अगस्त का मंथ था और सारा इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट बंद था, और बहुत डिफ़िकल्टीज थी। एम्बुलेंस सारे लोगों को सेवा देने में लगी हुई थी। सो वहाँ के डॉक्टर्स ने मारवाड़ी मंच के हमारे वहाँ पे मेंबर्स को कोऑर्डिनेट किया। वहाँ से हमारे पास फ़ोन आया और हमने ये प्लान किया कि जो ये रिक्वायरमेंट है इसको मारवाड़ी मंच फुलफ़िल करेगी। और फिर हमने हमारे जो जनरल सेक्रेटरी राहुल अग्रवाल, मेरे टाइम में जो जनरल सेक्रेटरी थे राहुल अग्रवाल, तो मैंने उनको फ़ोन किया और उनको मैंने इस बारे में बताया कि, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम राहुल जी वहाँ से उस कोविड पीरियड में अगस्त महीना में घर से निकलने किसी को नहीं दिया जा रहा था, और परमिशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमने ये फैसला किया कि प्लाज्मा को लेके हम लोग जाएंगे। तो राहुल जी गुवाहाटी से, क्योंकि नियर बाई एरियाज़ में कहीं अवेलेबल नहीं था, तो गुवाहाटी से लेना था प्लाज्मा। तो गुवाहाटी से हमने प्लाज्मा लिया और वो रात को 10 साढ़े 10 बजे निकल गए डिब्रूगढ़ के लिए। पर इन बिटवीन हमने कोशिश की कि हमारी बहुत सारी ब्रांचेज हैं ऑन द वे, लाइक नौगांव में है, जोराहाट में है, बोकाघाट में है, मोरान में है। तो हमने काफ़ी सारी ब्रांचेस को कोऑर्डिनेट किया, रातों रात एक ग्रुप बनाया और एक टीम बनाई, और वो प्लाज्मा हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट में, ऐसे करके उसको डिब्रूगढ़ में हमने सुबह पहुंचा दिया। अच्छा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और वो प्लाज्मा उस नर्स को लगा, तो वो और वो आज हेल्दी है। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे जो वहाँ की जो डिब्रूगढ़ AMCH की जो टीम थी, उन्होंने मीडिया को बुलाया वहाँ पे, और मीडिया को बुला के ये मैसेज दिया लोगों के बीच में कि मारवाड़ी समाज के कुछ ऐसे युवाओं ने ऐसा कुछ काम किया है जिसको मतलब पूरा असम के लोग गौरव अनुभूति कर रहे हैं। तो उस वक्त एक प्लाज्मा को लेके जाना, वो प्लान करना, रातों रात इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को जो वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको मेंटेन करना, और तूफान भी थी, बारिश भी थी, उस दौरान भी युवा मंच के युवा साथियों ने जिस लेवल पे उसको काम को अंजाम दिया। मैं तो सिर्फ एक माध्यम था, मैं गाइड कर रहा था, मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था, पर जो फील्ड में जो हमारे जो मेंबर्स थे, जो जिन्होंने काम किया, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। राइट, ये बहुत बड़ा काम रहा है। तो अगेन हम लोग आएंगे आपका फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ में, फिर आपसे कुछ हम लोग का यूथ का जो लिए कुछ पूछना चाहूँगा। आज का डेट में समझ लीजिए कि नौकरी तो मिलना इतना मतलब आसान चीज़ रहा नहीं है, तो किसी ना किसी के तरफ से तो हम लोगों का कुछ ना कुछ करना होगा। तो आप किस तरह से आज का डेट के जो यूथ्स है, क्या करने से, क्या स्टार्टअप्स करने से, क्या एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव लेने से, क्या क्या मतलब नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों का मतलब अपॉर्चुनिटी रहा होगा अभी, जो हम लोग आगे कर सकते हैं, हमारा जनरेशन उसको आगे ले जा सकते हैं? आपका क्या मतलब आइडिया है इसमें? देखिए, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारा फील्ड ऐसा है जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मेनी फील्ड्स। सो यू हैव टू प्लान
ओके, एक तो बात है कि इंटरेस्ट का भी बात होता है. राइट, When anyone is deciding to plan something, Right. so he has to see the what is his interest. राइट, इंटरेस्ट इज मोस्ट Yeah. इम्पोर्टेंट. सही में. So अगर किसी का इंटरेस्ट है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में जाए तो Right. और वो दूसरा ट्रेड कोई जाएगा तो वो उसको थोड़ा डिफिकल्टी होगा. Difficult face तो करेगा. एक Right. इंटरेस्ट का बात है, इन्वेस्टमेंट का फैक्टर आता है, आता है. बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस नीड्स डिफरेंट इन्वेस्टमेंट. राइट, और जिस एरिया में आपको बिजनेस करना है उस एरिया में क्या नीड है, राइट, क्या रिक्वायरमेंट है, वो बिजनेस कितना सस्टेन हो सकता है. राइट. बहुत सारे फैक्टर्स को आपको डिसाइड करना पड़ेगा बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. डिसीजन. ओके, सो आप जब डिसीजन ले लेते हैं और फिर फाइनेंस की भी बात आती है, Finance, बिकॉज right. आप जैसे स्टार्टअप आप लोग जो प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी Right, right. फाइनेंस की, अपॉर्चुनिटीज जो है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा. आफ्टर रिसर्च आप एक डिसीजन लीजिए. और मेरे हिसाब से आज की डेट में फूड इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत फास्ट मूविंग है. एक तो सबसे बड़ा बात यह है कि वहाँ पे बिज़नेस कैश में होता है. जो भी आप मतलब आइटम बेच रहे हैं उसको कैश में आपका कैश है. ये बहुत अच्छा इंडस्ट्री है. आज के डेट में लोगों का ये थिंकिंग हो गया कि हर सैटरडे संडे बाहर घूमने जाना है. और ऐसे भी लोग मतलब नॉर्मल डेज में भी जाने लग गए हैं आजकल. Right, right. कोई ओकेजन्स होते हैं कुछ. आज हमारे जो बोडोलैंड एरिया है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है. अगर उस लेवल पे हम देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे फूड Right. इंडस्ट्री में. फूड इंडस्ट्री. हाँ, अच्छा, आई थिंक सही. और भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे आप यहाँ पे अच्छा इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं. अच्छा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप बना सकते हैं यहाँ पे. राइट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आप जो आपको लगता है यहाँ पे नीड है तो Right. उनको आप यहाँ पे वो सेटअप बना सकते हैं. Right. और बिजनेस देखिए, कोई भी बिजनेस अगर लगन हो, हार्ड वर्किंग आदमी हो सही में. तो डेफिनेटली ही विल सक्सीड. राइट, बट हिज कुछ एक प्रिंसिपल्स लेके चलना पड़ेगा. राइट, ही मस्ट बी ऑनेस्ट, राइट. हार्ड वर्किंग एंड टू बी सक्सेसफुल. सबसे इम्पोर्टेंट जो है विजनरी. विजनरी होना. उसको विजनरी होना पड़ेगा. फ्यूचर में उसको कैसे आगे बढ़ना है, किस लेवल पे वो अपने आप को देखता है, तो वो विज़न बना के चलना पड़ेगा. बाकी जो चीज़ें हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर विज़न के साथ चलेगा तो वो आगे बढ़ सकेगा. मतलब विजन होना चाहिए कि आप एम्प्लॉय नहीं बन के एम्प्लॉयर बनिए. इस तरह का विजन लेके चलेंगे तो आपको नौकरी देना आएगा, आप नौकरी दे सकते हो, आप नौकरी के लिए भागना नहीं पड़ेगा. राइट. सो एक्चुअली मोहित जी ने बहुत अच्छा चीज़ बताया कि हम लोग जो बोडोलैंड इलाका में है, अगर हम देखेंगे फूड जो इंडस्ट्री है अभी इसमें बहुत सारा करने का हम लोगों का वो है, कर सकते हैं. और आज के डेट में जो सीजन हम लोगों का रहा है, आसपास में हम लोगों का बहुत सारा नेशनल पार्क भी हम लोगों का हो गया, रायमना हो गया, आसपास का बहुत सारा हम लोग वो है. तो उसमें क्या हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फूड इंडस्ट्री का बहुत अपॉर्चुनिटी है, मोहित जी ये बता रहे हैं. तो होटल इंडस्ट्री भी बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे. और होटल भी अगर अच्छा, होटल्स बहुत कम है यहाँ पे, राइट, तो अगर होटल्स भी कोई अच्छे प्लान करें तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. राइट, राइट. तो उसमें भी मोहित जी का कहना है कि जो होटल एंड फूड इंडस्ट्री में बहुत सारा हम लोग अपॉर्चुनिटी अभी तक यहाँ पे है जो हम लोग आगे के लिए सोच सकते हैं. तो मोहित जी आगे आएंगे आपके पर्सनल लाइफ में. आपका फैमिली में कौन कौन है अभी तक? हु आर द फैमिली मेम्बर्स? फैमिली यहाँ पे तो ऐसे में हम लोग की बहुत बड़ी फैमिली है. अच्छा. पर यहाँ पे अभी हम लोग मम्मी पापा और मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे हैं. 2 बच्चे के साथ और बहन है, उसकी शादी हो गई है. सो छोटी फैमिली है अभी तो यहाँ पे. सभी फैमिली. सो एक्चुअली फैमिली बोले तो उनका फैमिली यहाँ पे बहुत बड़ा फैमिली हम लोग को मालूम है, लेकिन अभी उनका पिताजी पेरेंट्स के साथ वो रहते हैं. उनका 2 लवली बच्चे हैं एंड उनके मिसेस के साथ अभी कोकराझार में है. एंड उनके बारे में बताना चाहूँगा कि उनका अगर किसी भी जगह पे किसी को अगर ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, मोहित जी खुद भी अब तक मोटा मोटी आपका कितना ब्लड डोनेशन हो गया आपका? 47 यूनिट्स. 47 यूनिट्स उनका अभी तक ब्लड डोनेशन खुद से कर चुके हैं. और हमको ये जानकारी है किसी को भी अगर आरएनबी सिविल हॉस्पिटल में ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, पहले फ़ोन मोहित जी के यहाँ पे आता है. इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, मतलब अब जब कोकराझार में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो निश्चित तौर पे हम लोगों को याद करते हैं. राइट.
और जब आदमी परेशान होता है तो वो हमारे पास आता है। तो निश्चित तौर पे हम ये कोशिश करते हैं कि उनको हेल्प करें। ये सिर्फ कोकराझार की बात नहीं है, हमारे मतलब हैदराबाद में आपने एक ब्लड डोनेशन का काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमने इंडिया लेवल पे बहुत सारे इंडिया की प्लेसेस है जहाँ पे हमने ब्लड का अरेंजमेंट करवाया है। और मारवाड़ी मंच बहुत बड़ा एक मतलब इसमें काम कर रहा है। हमारी डिफरेंट ब्रांचेज है ऑल ओवर इंडिया, नियर अबाउट 775 से भी ज़्यादा ब्रांचेज है हमारी। सो एक फ़ोन कॉल में हमारा काम हो जाता है। मतलब आज भी मैं 3-4 यूनिट ब्लड अरेंज करा के आ रहा हूँ। बंगाईगांव में रिक्वायरमेंट थी किसी को, तो हर दिन का हमारा ये वर्क है, चाहे वो ब्लड हो, चाहे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, सिर्फ ब्लड नहीं, मतलब बहुत सारे सेक्टर में हम लोग मतलब कनेक्टेड हैं, तो बहुत सारे लोगों को हम लोग सर्विस देते हैं। आपने एक शिवसागर इंसिडेंट सुना होगा कि कोविड के टाइम में एक आदमी शिवसागर का था एंड ही डाइड इन मुंबई। सो उसकी फैमिली इतनी मतलब कैपेबल नहीं थी कि वो तुरंत वहाँ जाए, डेड बॉडी को लेके आए एंड सारी फॉर्मेलिटीज़ करे। और कोविड में सब डर रहे थे कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी। तो हमारी मारवाड़ी मंच की जो मुंबई ब्रांच है वहाँ पे उनको हमने कांटेक्ट किया और उन्होंने सारा प्रोसेस वहाँ पे किया। 3 दिन टाइम लगा, पुलिस परमिशन से लेके, उनका क्रियाक्रम से लेके, उनके व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पूरे फैमिली को कनेक्ट करा के उनका जो नियम है, रीति है, उससे उनको कनेक्ट करवाया। और उस लेवल पे काम होते हैं मारवाड़ी मंच में। राइट, आपको भी मतलब बेस्ट विशेस रहेगा हमारे तरफ से कि आपने इतना उम्र में एंड यू आर बीइंग तो जो काम किए हैं आपने, ये बहुत बड़ा काम होता है आज के डेट में। तो मोहित जी, आपने जो अभी तक का हम लोग डिस्कशन रहा है, आपने अभी तक जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन बोले इसमें आपने सक्सेसफुल रहा है। आफ्टर दैट यू हैव स्टार्टेड योर ओन एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, उसमें आपने बहुत बड़ा अच्छा काम किया कर रहे हो। आफ्टर दैट आपने ज्वाइन किया अपने सोशल एक्टिविटीज़ में, इसमें आपका बहुत सारा हम लोगों ने सुना है कि यू हैव बीन ए वेरी सक्सेसफुल सोशल वर्कर। एंड देन अगर देखा जाए कि आपने अच्छा एक गुड सन जो बोलता है कि अच्छा लड़का के हिसाब से भी आप फैमिली में हो, एंड यूर बीइंग आई थिंक यूर बीइंग ए वेरी गुड सक्सेसफुल हस्बैंड भी है, एंड यूर बीइंग ए सक्सेसफुल फादर भी है। इसके साथ आपने इतना सारा जो सोशल एक्टिविटी आप करते हो सुबह से लेकर शाम तक, टाइम, बिजनेस, फैमिली, सोशल एक्टिविटी, कैसे टाइम को मैनेज करते हैं आप? देखिए, मेरा एजुकेशन मैनेजमेंट का रहा है। मैनेजमेंट, ठीक, सही। सो हमने जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट। लाइफ इज़ टू शॉर्ट। लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड वॉट एवर यू कैन डू यू शुड डू। राइट। बिकॉज आपके जो काम है वही लोग याद करेंगे। Right. और जो मॉनिटरी इनकम है वो एक लिमिटेशन तक ठीक है, अपने को लाइफ चले, अपने एक फ्यूचर की सिक्योरिटी रहे, उतना ही मेरा वो मोटिव रहता है। Right. मेरा ये मोटिव नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करूँ, और वो नहीं। तो क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी हैं हम आज समाज की वजह से हैं। Our society has given everything to us. Right. So from by birth and till we go to मतलब हम लोग जब मरते हैं तो फिर समाज का ही आदमी आके करते हैं सारा चीज़। तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है समाज के प्रति। अगर आपको समाज 100% दे रहा है तो आप 10% भी समाज को नहीं दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर कुछ टाइम मैं दे सकता हूँ वहाँ पे, जितना भी मैं कैपेबल हूँ, तो आई शुड गिव, एंड वही मोटिव रहता है। जब भी प्लान उसी लेवल पे करता हूँ कि बिज़नेस को भी मैनेज करूँ, फैमिली को भी करूँ, और सोशल जो मेरा एक इंटरेस्ट का रहा है हमेशा, उसको भी मैनेज करके चलूँगा। तो আজি ডেটত আমি মহিতজীৰ লগত কথা পাতিলোঁ। মহিতজীৰ লগত কথা পাতি আমি এইটো গম পালোঁ যে তেখেত আজি কোকৰাঝাৰত থাকি তেখেতে ভাল চাকৰিৰ অফাৰ তেখেতে মানে একচেপ্ট নকৰি তেখেতে কোকৰাঝাৰ আহি নিজৰ জেগাত বহি তেখেতে নিজে ইয়াতে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ জাৰ্নি ষ্টাৰ্ট কৰিছে। ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত তেখেতে ইয়াতে ছাকচেছফুল এটা ইষ্টাব্লিছমেণ্ট বিজনেছত কৰিছে, এণ্ড দেন হি হেজ বিন এ ভেৰি ছাকচেছফুল ছ'চিয়েল ৱাৰ্কাৰ অলছ'। আমি গম পালোঁ যে এতিয়ালৈকে কথা পতাৰ ভিতৰত যে হি ইজ ভেৰি ছাকচেছফুল ইন হিজ অল হিজ জাৰ্নিজ, এডুকেশ্যন, বিজনেছ এণ্ড এগেইন ছ'চিয়েল ৱাৰ্ক। এণ্ড আজিৰ পৰা তেখেতৰ আমি এটা বস্তু আমি গম পালোঁ যে তেখেতৰ যিটো মেনেজমেণ্টৰ কথা ক'লে যে বস্তু চববিলাক মেনেজমেণ্ট কৰি চলিব লাগে। ইট ইজ বিন ভেৰি গুড। আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ইয়থ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এটা মেছেজ যাব পাৰে যে ইউ শুড অলৱেজ মেইনটেইন ইউৰ टाइम एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और टाइम मतलब आपके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन किसी का भी बात करेंगे, उनके पास भी 24 आवर्स है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन, अंबानी हैं, तो वो पूरा एम्पायर, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड में उनका वो है।
पर वो भी 24 आवर्स में ही सारा चीज़ मैनेज करते हैं, एवरीथिंग इज डूइंग। सो आपको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीवन हैज़ द एबिलिटी टू डू, बट हम लोग उसको यूज़ नहीं करते। एक चीज़ आपको हमेशा देखने से लगता है कि आप इतना काम करने दिन के सुबह से लेकर शाम तक इतना बिजी रहते हैं, देन ऑल्सो आपको देखने में नहीं लगता है कि आप टायर्ड हो, आप मतलब काम से मतलब वो हो गया, आप लोग नहीं देखा है आपको। हमने जब तक आपको देखा है अभी तक, आप ऑलवेज पॉजिटिव रहते हो, इन स्माइलिंग फेस, कोई भी सिचुएशन हो आप अच्छे से हैंडल कर लेते हो। सो दैट इज़ बीइंग द गुड क्वालिटीज़ इन ए गुड पर्सन लाइक यू। अच्छा लगा आपको जो बातचीत हुआ है आज का डेट में। तो लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा मोहित जी, आज का डेट में यूथ जनरेशन को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे एज ए यूथ, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह अपने करियर को संभालना चाहिए, अपने एजुकेशन के किस तरह से फैमिली को टाइम देना चाहिए, सोसाइटी के सीन होना चाहिए, आपका मैसेज क्या रहेगा, एक जनरल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, हमारा इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उसकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन यूथ है। और जिस रूप में आज चेंजेस आ रही है, उस चेंज में अगर यूथ अपने आप को प्रॉपर्ली प्लेस नहीं कर पाया, तो वो गलत लाइन में चला जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज ही शुड बी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मतलब लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आपको बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी आगे। तो यूथ के लिए मेरा यही कहना है कि आप सबसे पहले डिसिप्लिन बनिए। नेक्स्ट चीज़ जो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन। रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन। तो आप जब तक रेस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, आपको भी रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। So you should give respect to your elders, your family members, your friends, and everyone in the society. Then only you will get the same respect from them. Right. सो रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको कोई चीज़ करना है, कोई टास्क करना है, तो उसके लिए आप प्लानिंग करिए, बिकॉज रिसर्च एंड प्लानिंग आप करेंगे, उसके बाद उसमें जब आप उसको इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो आपको इजी होगा। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अब बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, उनके पास कोई प्लान नहीं होता है, और वो उसमें कर लेते हैं, फिर वो फेलियर हो जाते हैं। तो अगर आप फेलियर नहीं होना चाहते, आप अगर सक्सेसफुल होते हैं, तो द मंत्र फॉर सक्सेसफुल इज दैट यू शुड प्रॉपर्ली प्लान आफ्टर डूइंग रिसर्च, एंड देन यू गिव योर बेस्ट। तो अपना आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब सक्सेसफुल होने से आप, बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान पे भरोसा करते हैं और वर्क करना नहीं चाहते हैं। राइट। तो हार्ड वर्किंग भी होना ज़रूरी है। मतलब आप भगवान पे भरोसा करिए, पर साथ साथ में हार्ड वर्किंग भी होइए। आपको घर में बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो 4 चीज़ उन्होंने बताया अभी तक। सक्सेसफुल होने के लिए यूथ जनरेशन का सिर्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। DRPH मैंने अभी जो लिया है, एक तो हो गया डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, P हो गया प्लानिंग होना, आपका पास साथ जो प्लानिंग आप जो करना चाहेंगे, जो काम को करना है उसके लिए अच्छा प्लानिंग होना ज़रूरी है, एंड H में हो गया आपका हार्ड वर्किंग होना चाहिए। प्लानिंग है लेकिन आप हार्ड वर्किंग नहीं करते हो तो उसमें भी आपका वो चेन में आपका डिस्टर्ब हो सकता है। डेफिनेटली। तो आज का डेट में मोहित जी जो यूथ है यहाँ का कोकराझार BTR का इलाका में हम लोग देखेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यूथ एंटरप्रेन्योरशिप है, सोशल वर्कर है, एंड आपका बहुत अच्छे दिल का आदमी है। उनका बिजनेस बहुत 3-4 डिस्ट्रिक्ट में उनका डीलरशिप उनका है, तो ही इज़ ए वेरी गुड सक्सेसफुल पर्सन। लेकिन हम लोगों को नहीं लगा कि ये इतना काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इतना बिजी रहते हैं, इतना उनका फैला हुआ एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस है। तो मोहित जी का देखने से हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, बड़ा सक्सेस होने के बाद भी हम लोग कैसे अपने को प्लानिंग के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो मोहित जी, आज हमारा शो में आप लोग आए हैं, अपना बेसिकली आप आए हैं स्टार्टअप प्लस शो में, बबली एंड बुबली चैनल में आपका बहुत टाइम आपने बिताया है। इट वाज अ वेरी वंडरफुल डिस्कशन बिटवीन यू एंड मी। थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ पे इतना टाइम आपने गुजारा है, एंड आपका जो एक्सपीरियंस रहा है आपके बारे में, आपने प्रोफेशनल, पर्सनल, एकेडमिक के बारे में सब अपने आज विदाउट हेजिटेशन डिस्कशन में हम लोग रखा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। आपको भी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज आपने मुझे इनवाइट किया आपके शो में, और
मेरी बहुत सारी गुड विशेष है आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। आपका जो ये प्रोग्राम जो चल रहा है बोडोलैंड की अपनी हमारे जो यहाँ के यूथ को इंस्पिरेशन आप लोग जो दे रहे हैं स्टार्टअप प्लस के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी मैनी बेस्ट विशेस टू यू एंड इन द एंटायर टीम। Thank you, Mohit ji. So, আমি এতিয়ালৈকে গম পাই আছিলোঁ যে আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছিলোঁ ওৱান অফ দি মষ্ট ছাকচেছফুল এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ ফ্ৰম কোকৰাঝাৰ, মোহিত নাহাতা জি। He is being a very good successful in entrepreneurship as a businessman, and he is a very good successful in social working also, and he was a very bright student in his academic career. आज उनके साथ बातचीत करने के साथ हम लोग का बहुत सारा एक यूथ को शायद एक मैसेज गया होगा कि हम लोग कैसे अपने आप को डिसिप्लिन वे, रेस्पेक्टफुल वे एंड प्लानिंग वे, हार्ड वर्किंग करके हम अपना खुद की जगह पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टार्टअप प्लस शोर मेन मोटिভই হ'ল যে আমাৰ মাজত এনেকুৱা ছাকচেছফুল মানুহ যাৰ বেলেগ বেলেগ আইডিয়া নতুন টেকনলজি লৈ কাম কৰি আছে, তেখেতৰ আইডিয়াবিলাক আমি আমাৰ এই ষ্টাৰ্টআপ শ্ব'ৰ মাজেদি আমি বড়োলেণ্ড পুবলি চেনেলৰ মাজেদি আমি আমাৰ ছ'চাইটিত জনাব পাৰোঁ। তো আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামত আপোনালোকে আমাৰ লগত থকাৰ কাৰণে বিশেষ টাইম আমাৰ লগত স্পেণ্ড কৰাৰ কাৰণে বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ আমি নতুন এটা এপিছডত বেলেগ এজন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ্ছ বা ডক্টৰছ বা নতুন আইডিয়াৰ এজন মানুহক লৈ আমি উপস্থিত থাকিম। এতিয়ালৈকে আমি সকলোৰে বিদায় লৈছোঁ। খুলুমবাই। থেংক ইউ। নমস্কাৰ।